रावण की 10 अनसुनी खास बातें। क्या रावण के 10 सिर थे? क्या सच में सही बात है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 शास्त्र और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दशानन भी कहा जाता था। दशानन कहे जाने के कारण उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर निकल आता था। क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। दूसरी खास बात यह है कि रावण का जीवन नाभि में था। रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजरमर रहने की इच्छा रह ही गई। जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तीसरी खास बात यह है, रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का नाती था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म दिया, कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। रावण ने कुबेर को बेदखल करके लंका को हथिया लिया। उसने बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले, इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। चौथी खास बात यह है, रावण के राज्य का साम्राज्य अंगद्वीप, मल्यद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। पांचवी खास बात यह है
रावण ने रचा था नया संप्रदाय। रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान था। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की शुरुआत की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहे जाने लगे। छठी खास बात यह है, रावण के पास एक ऐसा विमान था जिसे उसने कुबेर से छीन लिया था। कुबेर को लंका से हटाकर वह खुद राजा बन गया। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। 7वीं खास बात यह है, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से थोड़ा सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं स्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, भोलेनाथ क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया गया। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता है। 8वीं खास बात यह है, रावण की सोने की लंका माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्णजड़ित बनवाया था। 9वीं खास बात यह है, एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में बैठे हैं। रावण को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया। 10वीं खास बात यह है, रावण का शव 5076 ईसा पूर्व साल पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागिल की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज उसे 7089 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी कहानियाँ और धार्मिक कथाओं को हम लाते रहें। जय श्री राधे।